श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 27 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक महाराष्ट्र राज्य के वनी यवतमाल में होने वाली है, जिस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। उससे पहले हाल ही में गुरुजी की श्री राम शिव महापुराण कथा, जो कि महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गाँव में पूर्ण हो चुकी है, और इस कथा में गुरुजी ने लगभग 7 से 8 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, और उन्हीं 7 उपायों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको करके बताने वाले हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इन उपायों को करने के लिए आपको कुछ उपायों में तो बेलपत्र की आवश्यकता होगी और कुछ उपायों में आपको बेलपत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इन उपायों को करने से आप कुबेर धन प्राप्ति, लक्ष्मी धन प्राप्ति और कुबेर भंडारी का धन प्राप्ति वाला विशेष उपाय कर सकते हैं। कई प्रकार के उपाय हैं, जिसमें कुछ रोग मुक्ति के हैं, कुछ मनोकामना पूर्ति के हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ उपाय हैं। कुछ उपाय छोटे बच्चों के लिए हैं, कुछ परिवार का क्लेश दूर करने के हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले तो हम वह उपाय बताते हैं जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्री राम शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में बताया था। अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने एक बेलपत्र से संबंधित 3 से 4 उपाय बताए थे। उन्हीं उपायों में से एक उपाय है, अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं, तो आपको 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस उपाय को करते समय अगर आपके पास बेलपत्र भी ना हो तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर वापस उपयोग में कर सकते हैं, और एक बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है उसकी डंडी को पकड़ के आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, तो आप यह उपाय कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, जब आपको मन आए तब कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है, बस 1 लोटा जल है या फिर 1 लोटा जल भी नहीं है, ना आपके पास चंदन है, ना आपके पास अक्षत है, अक्षत मतलब चावल, ना आपके पास धतूरा है, ना आपके पास दिया है, तो आपको भोलेनाथ पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर अपने हाथ में लेना है, और उस बेलपत्र को अपने हाथ में लेते हुए आपको अपनी कामना कर लेना है। आप किसी भी प्रकार की कामना कर सकते हैं, मनोकामना कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को आपको पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने हाथ में बेलपत्र लेना है, उसके बाद आपको कामना करना है, उसके बाद आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा हमने चंदन नहीं चढ़ाया, 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, धतूरा नहीं चढ़ाया, पर हमें सब चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह कामना पूर्ति, मनोकामना पूर्ति का एक विशेष और नया उपाय है, जिसे करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, पैसा अटक गया है, या फिर कोई आपका पैसा दे नहीं रहा है, पैसा कोई आपका लौटा नहीं रहा है, या फिर विवाह में आपको पैसे की आवश्यकता है पर आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, नौकरी के लिए या फिर व्यापार के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो आपको एक सरल उपाय करना है। बेलपत्र की 2 पत्तियों को पकड़कर, मतलब बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई 2 पत्तियों को पकड़कर बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा 20 से 22 दिन में कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपकी परेशानियां निश्चित दूर हो जाएंगी। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर 2 पत्तियों को पकड़कर शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद 1 कलश जल अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा अगर आपका कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, घर में पैसों की कमी है, धन की कमी है, तो धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, कुबेर भगवान का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, और इस उपाय को करने के बाद आपके धन प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। अगर व्यापार है तो व्यापार आगे बढ़ेगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी। बस आपको अपनी तरफ से भी प्रयत्न करना है, कड़ी मेहनत करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। 40 गांव की कथा में गुरुजी ने बताया था, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वे जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे जलाधारी के भाग को दबाते हैं, कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान के स्थान को दबाते हैं। तो उसका क्या महत्व होता है? इसके साथ ही गुरुजी ने 3 अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करते हुए महादेव का, उसमें आपको क्या फल प्राप्त होता है, उसके विशेष उपायों की जानकारी दी है। पहले 3 स्थान कौन कौन से हैं आप वह समझ लीजिए।
गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान का स्थान, दूसरा है माता सुख सुंदरी का स्थान, तीसरा है जलाधारी का जो गोल भाग होता है, कटी भाग होता है, वह स्थान। अब इनसे संबंधित उपाय भी आप समझ लीजिए। गुरुजी ने पहले उपाय की जानकारी देते हुए कहा, डॉक्टर ने अगर कह दिया है तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसका हार्ट में छेद है, बच्चा ठीक नहीं है, धड़कन नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग रहेगा, सोनोग्राफी के बाद भी रिपोर्ट सही नहीं आई है, तो आपको शिव जी पर जल चढ़ाना शुरू करना है। जल चढ़ाने के बाद आपको गणेश भगवान का स्थान और कार्तिकेय भगवान का स्थान जो शिवलिंग पे होता है उस पे 5 से 7 बार दबाना है। धीरे धीरे कोमल हाथों से दबाइए, ज़्यादा जोर से दबाने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 से 7 बार दबाना है और जिस हाथ से आपने दबाया है उस हाथ का स्पर्श आपको अपने उदर में कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र याद है, जो आपको याद है उसका स्मरण करते हुए आपको यह विशेष उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा 15 दिन बाद आप फिर से जांच कराइएगा, डॉक्टर आपके बच्चे को स्वस्थ ही बताने वाला है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श से संबंधित एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा अगर लड़का या लड़की जिनकी उम्र 33, 35, 40 वर्ष हो गई है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आने भी बंद हो गए हैं, तो मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर किसी ने मंगल बोल दिया है, कोई ने कुछ बोल दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, तो आपको बस उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पर जल अर्पित करवाना शुरू करवाना है। जल अर्पित करवाने के बाद आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए उस बेलपत्र को उनसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। बेलपत्र को आप जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है। बेलपत्र को सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने मन की बात महादेव से बोल देनी है। गुरुजी ने कहा बस इतना ही करना है। 3 से 4 माह में शुभ विवाह हो जाता है, मंगल विवाह हो जाता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। अगर यह विशेष उपाय लड़का या लड़की स्वयं के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उनके परिवार का कोई सदस्य, माँ या फिर कोई भी सदस्य उनके निमित्त उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी कर सकता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने शिवलिंग के कटी भाग से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था अगर एक्सीडेंट हो गया है या फिर हार्ट की बीमारी चल रही है या फिर बाईपास की डॉक्टर ने बोल दिया है या फिर छल्ला डालने की बोल दिया है, तो अगर वह व्यक्ति मंदिर तक भी नहीं जा पा रहा है तो उसके निमित्त भी कोई उसके लिए यह उपाय कर सकता है, या फिर वह जा सकता है तो वह भी स्वयं के लिए उपाय कर सकता है। बस नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग का कटी भाग होता है उसका स्पर्श करना है, मतलब धीरे धीरे आपको दबाना है, ज़्यादा जोर से भी दबाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दबाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको उसके लिए बाबा से कामना कर लेना है। आप 1 से 2 घंटे इंतजार करिएगा, आपको जवाब मिलेगा कि व्यक्ति ठीक होना प्रारंभ हो गया है। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने छोटे बच्चों से संबंधित एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इसी 40 गाँव की शिव महापुराण कथा में दी थी। श्री राम शिव महापुराण कथा के गुरुजी ने जितने भी उपाय बताए हैं सभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से करके बताए हैं, और आखिरी उपाय भी बहुत विशेष है क्योंकि यह उपाय छोटे बच्चों से संबंधित है। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय किन्हें करना है पहले आप यह समझ लीजिए। बच्चा माइंड से विकलांग है, बच्चे का हाथ पांव कार्य नहीं कर रहा है या फिर हाथ पांव में तकलीफ है, बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, बच्चा आपको कद में बड़ा दिख रहा है पर बुद्धि से कमज़ोर लग रहा है, बुद्धि से छोटा लग रहा है या फिर मुंह से लार टपकती है, बच्चे की बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, तो आपको उस बच्चे से शिवलिंग पे जल अर्पित करवाना शुरू करना है। उससे कहें कि शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू करे और आपको उसे शिवलिंग में ही गणेश भगवान का स्थान है, जो कार्तिकेय भगवान का स्थान है, जो उसका स्थान बताते हुए उसे उस बच्चे से स्पर्श करवाते हुए धीरे धीरे दबाना शुरू करना है। उसकी दिनचर्या में लाइए कि रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाए और रोज़ गणेश भगवान का स्थान और कार्तिकेय भगवान के स्थान पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे दबाए। आप स्थान देख सकते हैं कि कौन से स्थान पर धीरे धीरे दबाना है। बच्चे का विकास देखने को मिलेगा, बच्चा बुद्धि में प्रबलता देखने को मिलेगा, बच्चे का अपने माइंड का अच्छे से उपयोग करेगा और जो भी दिक्कतें हैं सब दूर हो जाएंगी, भोलेनाथ की उसे कृपा प्राप्त होगी। यह विशेष उपाय आप कल से ही करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप ऐसा लगातार 1 से 2 महीने करवा के देखिए, आपको बच्चे में अंतर देखने को मिलेगा, बच्चे का आपको विकास देखने को मिलेगा, बुद्धि में प्रबलता देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आप कल से करवाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आप चाहें तो सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप जब चाहे इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।